लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस किया था। नाउ इस लेक्चर में हम लोग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट एक बहुत पॉपुलर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट कोड को HTML पेज में ही लिखा जाता है और उसको HTML पेज के साथ ही ब्राउज़र पर सेंड किया जाता है। जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन इच ने डेवलप किया था और पहले इसको लाइव स्क्रिप्ट कहते थे एंड बाद में इसका नेम जावास्क्रिप्ट हुआ था। जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस को इंटरैक्टिव और डायनामिक बनाने में हेल्प करता है। जावास्क्रिप्ट और जावा सेम नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग रीजंस की वजह से जावास्क्रिप्ट को मेड टू लुक लाइक जावा बनाया था। इसीलिए जावास्क्रिप्ट को हम डम्ड डाउन वर्जन ऑफ जावा भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट इज जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बिकॉज जावास्क्रिप्ट को HTML पेज के साथ ब्राउज़र पर सेंड किया जाता है, जहाँ पर ब्राउज़र उसे रन करता है और आउटपुट को डिस्प्ले करता है। सेकेंड फीचर इज़ जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज है, मतलब प्रोग्राम का पूरा सोर्स कोड ही पास होता है और बाद में वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। Whereas compiled languages पहले मशीन कोड में कन्वर्ट होती है और बाद में पास होती है। Therefore, जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट फीचर कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस अपना यूज़र इंटरफेस क्रिएट नहीं करती है। दूसरे प्रोग्राम्स एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के लिए इंटरफेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जावास्क्रिप्ट डिपेंड्स अपॉन HTML। इसका मतलब है कि HTML जावास्क्रिप्ट के लिए इंटरफेस क्रिएट करेगा, जावास्क्रिप्ट अपना इंटरफेस क्रिएट नहीं करता है। नेक्स्ट फीचर है जावास्क्रिप्ट को हम लोग एक हाई लेवल लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, बिकॉज ये एक असेंबली या मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं है। इट इज़ सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, देयरफॉर ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। एंड लास्ट फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट इज़ कि जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को फॉलो करता है। देयरफॉर अगर हमें एक लाइन में जावास्क्रिप्ट को डिस्क्राइब करना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लाइंट साइड इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं। वेरिएबल, लिटरल और ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पार्ट होते हैं। ऑपरेटर्स जो लिटरल्स की वैल्यूज़ को वेरिएबल्स में असाइन करने के लिए उन पे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो बताता है कि स्क्रिप्ट को क्या करना चाहिए अगर टेस्ट सेटिस्फाई होता है तो। फंक्शंस एंड मेथड्स भी यूज़ होते हैं जो कंट्रोल स्ट्रक्चर, एक्शंस और असाइनमेंट्स को साथ में कलेक्ट करके रन करते हैं व्हेनेवर इट इज़ नेसेसरी। इवेंट्स जो एक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। सपोज़ हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमें एक फॉर्म सबमिट करना है और हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। जब भी हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, इवेंट्स ट्रिगर होते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में क्या वैल्यू है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ करेक्ट है या नहीं है, तब फंक्शंस और मेथड्स कॉल होते हैं। एंड टेक्स्ट बॉक्सेस एंड उसमें बटन्स में जो भी वैल्यूज़ रिटर्न होती है या जो भी वैल्यूज़ एंटर होती है, वहाँ पर वेरिएबल्स, लिटरल्स और ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट इज़ इट्स फास्ट स्पीड। क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, इसलिए वो बहुत फास्ट है। बिकॉज उसको सर्वर से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्वर के लिए वेट नहीं करता है। जावास्क्रिप्ट इज सिंपल टू लर्न
ये एक सिंपल और वर्सेटाइल लैंग्वेज है क्योंकि हम इसको इजीली लर्न करके डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं. एंड लास्टली द एडवांटेज इज दैट जावास्क्रिप्ट रिड्यूसेस द सर्वर लोड. बिकॉज जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, सो वेबसाइट सर्वर का लोड भी कम करता है. जावास्क्रिप्ट के कुछ लिमिटेशंस भी हैं. जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट सिक्योर्ड बिकॉज उसका कोड जो है वो यूज़र के कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होता है. यही एक रीज़न है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को अपने सिस्टम पर डिसेबल रखते हैं. सेकेंड लिमिटेशन कि जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र पर डिपेंड करता है और डिफरेंट ब्राउज़र्स का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट टूल्स कौन कौन से होते हैं. टू मीट न्यू चैलेंजेस जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी वैरायटी ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं. हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी डेवलपमेंट टूल यूज़ कर सकते हैं. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स के नेम लिखे हैं लाइक नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, इक्लिप्स विद जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, नेटबीन्स, सबलाइम टेक्स्ट, टेक्स्टमेट, कोमोडो एडिट, कॉफ़ी कप एट्सेट्रा. ये सारे कॉमनली यूज जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट टूल्स हैं. आप इनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर बिगनर्स इट इज़ प्रिफर्ड कि आप लोग नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करें. अब हम देखेंगे कि हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत क्यों है, दैट इज़ व्हाई जावास्क्रिप्ट इज़ नीडेड. एक गुड वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एक वेब डेवलपर को 3 लैंग्वेजेस आना ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ HTML जो कि एक वेब पेज के कंटेंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है. सेकेंड लैंग्वेज इज़ CSS दैट इज़ कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो किसी भी वेब पेज में डिज़ाइन यूज़ करने के लिए या डिज़ाइन स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है. थर्ड लैंग्वेज इज़ जावास्क्रिप्ट जो वेब पेज के बिहेवियर को डिफाइन करता है. तो यूजिंग दीज 3 लैंग्वेजेस हम लोग एक गुड, डायनामिक और रिस्पॉन्सिव वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं. सो सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के क्या क्या रीजंस हैं. जावास्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है. हमें सिर्फ हमारा कोड HTML डॉक्यूमेंट में रखना है और ब्राउज़र को बताना है कि ये एक जावास्क्रिप्ट है. जावास्क्रिप्ट ऑफलाइन में भी वर्क करता है. जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम एक हाईली रिस्पॉन्सिव, इम्प्रूव्ड और डायनामिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है. सो ये कुछ रीजंस हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट अभी मार्केट में इतना पॉपुलर क्यों है. सो ये लेक्चर में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, उसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या हैं, जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट टूल्स कौन कौन से होते हैं, एंड व्हाई वी यूज़ जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर क्यों है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.